नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। उज्जैन में जन्मे विश्व प्रसिद्ध कवि प्रदीप, जिन्होंने साल 1940 में दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है लिखकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। उन्हीं की एक कविता का एक हिस्सा है अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। इसे दोहराने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने एक फैसला सुनाते हुए इन्हीं पंक्तियों का जिक्र किया। फैसला जुड़ा था आपराधिक मामलों के आरोपियों के घरों पर चलने वाले बुलडोजर एक्शन से। 95 यानी 95 पन्नों के पेज के इस फैसले का लबुलवाब इतना है कि किसी आरोपी के घर पर शासन द्वारा बुलडोजर चलाया जाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अभी तक बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाइयों में हमेशा यह तर्क दिया जाता रहा है कि आरोपी या उसके परिवार द्वारा किसी जगह पर अतिक्रमण किया गया है और उस अतिक्रमण पर ही कार्रवाई की गई है। टेक्निकली ये दोनों ही पॉइंट कभी भी कनेक्ट करते नहीं दिखे, क्योंकि अतिक्रमण किया जाना तभी कैसे पता चलता है जब उस जगह पर रहने वाले परिवार के घर से कोई आरोपी निकलकर समाज के या पुलिस प्रशासन के सामने आता है। ऐसे सवाल उठते रहे, लेकिन कार्रवाइयां भी होती रहीं और खूब सुर्खियों में रहीं। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हर बार बुलडोजर के हाइड्रोलिक्स में आने वाली सख्ती को सरकार या प्रशासन के खाते में जोड़ा जाता रहा, लेकिन उन परिवारों की तकलीफ का हिसाब किसी ने नहीं किया जिनके सर से छत छीन ली गई या उनके रोजगार का एकमात्र साधन मिटा दिया गया। उन्हें बेघर हो जाने की परेशानी मिली, समाज से बेइज्जती अलग से मिली। आरोपी को सजा मिलना ही चाहिए और ये किसी भी सूरत में गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन लोगों का क्या जिसका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं था। वो लोग जिनका कई बार उस आरोपी से संबंध सिर्फ कागजों में ही होता है। कई ऐसे मामले हुए, MP के भी कुछ एक संदर्भ हैं जहां बेटा अलग रह रहा है अपने पिता के परिवार से, लेकिन यदि वो आरोपी हुआ तो पिता का परिवार भी तोड़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कागज दिया है जिससे राहत मिलती है कि भविष्य में इस तरह किसी का आशियाना नहीं उजड़ेगा, लेकिन उन परिवारों की तकलीफ, उनका दर्द और उनके आंसू किसी आदेश से भला कैसे मिटेंगे। अपराधियों के लिए सजा वो भी चाहते होंगे, लेकिन कार्रवाई के माफ कीजिए इस तरीके पर अभी तक उठे सवालों पर बात किया जाना जरूरी क्यों नहीं समझा गया। बहुत सारे होंगे इस मसले से जुड़े हुए खास सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर को लेकर आए महत्वपूर्ण निर्णय के बाद MP के उन लोगों के जख्म जरूर हरे हुए होंगे जिनके मकान बीते कुछ महीनों या सालों के दौरान तोड़े गए थे। MP में सबसे पहला बुलडोजर यूं तो बाबूलाल गौर ने चलवाया था जब वो नगरीय प्रशासन मंत्री थे। फिर उसे इंट्रोड्यूस कराने वाले थे कमलनाथ, जिन्होंने इंदौर में माफिया के घर, होटल्स को जमींदोज करवाया। फिर जब शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आए तो वो एंग्री यंग मैन के भाव में आए थे। उन्होंने तकरीबन 12,500 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाए। सरकार की तरफ से दावा किया गया कि इस एक्शन से करीब 15,397 एकड़ जमीन मुक्त हुई है। हालांकि जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो ये चलन थोड़ा कम भी हुआ। इसका कारण एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए खुद CM बताते हैं। मैंने कभी कोई बुलडोजर चलाने की संस्कृति में कभी मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैंने खुल करके ना भी बोला है। मैं दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में मैंने बोला था कि मैं बुलडोजर संस्कृति को पसंद नहीं करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही चाहती है, इसीलिए इस बात को क्लियर करने के साथ एक सवाल भी पूछा है कि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के उपाय के रूप में उसके परिवार का आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ये सवाल उन परिवारों के जहन में तब से उठ रहा है जब बुलडोजर का पंजा उनका मकान तोड़ने के लिए उठा था। कई मामलों में आरोपी अपने परिवार से दूर थे, फिर भी उन पर इस तरह की कार्रवाइयां हुई। महीनों सालों पहले तोड़े गए मकानों में रहने वाले इस फैसले को ठीक तो बताते हैं, लेकिन एक दिन में जिंदगी उजड़ जाने वाले उस पल को ठीक से तो नहीं ही भूल पाए हैं। बहुत दिक्कत हुई भैया, दिक्कत इतनी हुई कि हम चौड़े में डले हैं अभी भी हैं। और एक लड़के ने करा, दूसरा लड़का ही बेफालतू को फंसा दिया उन्होंने। हमने इतने हाथ पैर जोड़े, सब करा, वो नहीं माने। हम बिल्कुल नहीं कहते कि किसी भी आरोपी को किसी भी स्थिति में छोड़ देना चाहिए या उन पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई न हो, होना ही चाहिए, लेकिन ये भी देखना जरूरी होना चाहिए था कि किसी अपराध की सजा किसी ऐसे व्यक्ति को तो न मिले जिसका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं।
इस आदेश के बाद ऐसा नहीं होगा, ये तो तय हो चुका है। लेकिन ये भी तय है कि इन चेहरों की टीस हमेशा इस बात को दोहराती रहेगी, काश ये पहले हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वाणी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है प्रदीप अहिरवार, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी का। और तीसरे मेहमान है तनु दीक्षित, ये एडवोकेट हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तनु जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर वाणी से। डॉक्टर वाणी, कैसे देखती हैं आप इस फैसले को, या इस फैसले को बतौर प्रवक्ता या बतौर ह्यूमन बीइंग आप कैसे आपने डिकोड किया जो कल आया? सबसे पहले तो BSTV के दर्शकों को नमस्कार, और मेरे साथ इस डिस्कशन में मैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ, प्रवीण जी, प्रदीप जी और तनुज जी। देखिए, सबसे पहले तो समझना बहुत होगा हमें कि अपराध की कोई जाति नहीं होती है, और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत हम सोशल इंजीनियरिंग का एक मुद्दा रखते हुए देश का निर्माण करने में अपनी योग्यता साबित करते हैं, क्योंकि देश हमारा बहुत बार जातियों पर बांटने के मुद्दे पर चोट खा चुका है, अनेकों बार खा चुका है। तो निश्चित रूप से जो अवैध निर्माण है, जहां अतिक्रमण है, जहां सरकारी नियमों को तार तार किया हुआ है और वो संज्ञान में आते हैं, तो जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है उनका पालन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के, उनका पालन करते हुए हमें डेफिनेटली सरकार और जो सरकारी अमला है वो अपना काम करे। परंतु स्पष्ट ये हो गया है, एक गाइडलाइन मिली है कि उस गाइडलाइन के तहत हमें उससे भटकना नहीं है। ठीक है, प्रदीप जी को इन करते। प्रदीप जी, ऐसे ही पहला सवाल यही, कॉपी टू आपके लिए भी, कि ये क्या था ये फैसला और कैसे आप लोगों ने इसे परिभाषित किया? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, और जो सबको पता था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, जिस तरीके की नीति भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान जी, और सबसे ज़्यादा इसका चलन पूरे देश में और इसका खौफ पूरे देश में अगर किसी ने पैदा किया लोगों के दिलों में, तो योगी जी ने पैदा किया, और एक विशेष वर्ग को टारगेट किया। और मैं कहना चाहता हूँ, आपने भी इस बात को प्रवीण भाई अपने शुरुआती कार्यक्रम के दौरान कहा कि आरोपी जब कोई अपराध करता है तब जाके पता चलता है कि उसका मकान अतिक्रमण में बना, उससे पहले कभी सरकार ने कोशिश नहीं की कि इसका मकान अतिक्रमण में बना है। और अपराध एक व्यक्ति करता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अपराध एक व्यक्ति करता, और सजा योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे परिवार को दी। एक घर बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, उसका सपना होता है कि अच्छा घर बने, जब घर बन जाता है और अगर कोई घर का व्यक्ति अपराध करता है और सजा पूरे परिवार को मिलती है, बेघर उसको सरकार द्वारा कर दिया जाता है, तो इनकी बात पूरी कर लेते ये भयावह दृश्य हम लोगों ने टीवी पे देखे, आप लोगों ने दिखाए, अखबारों के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को देखने का मिला। एक वाहवाही लूटने का काम योगी सरकार ने किया, और योगी सरकार अपने आप को जज समझ बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित कर दिया कि अफसर जज ना बने, और अफसर सरकार के आदेश को मानते हैं, मुख्यमंत्री के आदेश को मानते हैं। वैसे उसमें प्रतिवादी अपनी सरकार भी थी, MP की बहुत सारी सरकारें थी, दिल्ली की भी जिस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अवैध निर्माण के नाम पर एक वर्ग को टारगेट किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में कार्य कर रहे थे, विपक्ष में जो जनता की आवाज उठा रहे थे, उन नेताओं को टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आऊंगा इस पे भी आऊंगा, सियासत वाले मसले पे। एक बार हम कुछ कहना चाहती वाणी जी, लेकिन मैं एक बार तनुज जी को इन करता हूं, दीक्षित जी को, वो एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। दीक्षित जी, ये बताइए कि ये ऐसे मामले जब लगातार होते रहे, लोगों ने हिम्मत क्यों नहीं की पहले जाने? मतलब ये एक पिटीशन लगी जिसमें कई राज्यों, 2, 3, 4, 5 राज्यों और केंद्र सरकार सबको पार्टी बनाया गया, तब ये फैसला आया। इंडिविजुअल कोई क्यों नहीं पहुंचा? हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति हाईकोर्ट क्यों नहीं पहुंचा, या वहां क्यों नहीं पहुंचा? डर रहता था क्या लोगों के मन में कि नहीं हो पाएगा हमारे पक्ष में फैसला? देखिए प्रवीण जी, शायद ये स्टेप जो है पहले किसी ने लेने की सोची नहीं होगी, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद की याचिका थी जिसके ऊपर विगत 1 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने स्टे लगाया था। पूरे देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर प्रतिबंध यानी स्टे के ऑर्डर दिए थे, और उन्होंने जल्द ही एक गाइडलाइन बनाने की बात कही थी। और हाल ही में अब सुप्रीम कोर्ट ने
15 प्रमुख बिंदु में ये बातें रखी हैं। इस ऑर्डर को समझाने की अगर कोशिश करें तो इन्हें 4 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि शो कॉज नोटिस वो बहुत आवश्यक रूप से देना होगा, और उसमें तकरीबन 15 दिन का अंतराल में समय अवधि दी गई है, वो वेट करना होगी। शो कॉज नोटिस के बाद में संबंधित अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे, और जब सुनवाई होगी तो अब वो अधिकारी क्या सुनवाई कर रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के भी इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वाकई में अवैध निर्माण है और इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है, तो उसकी रिपोर्ट एक कलेक्टर, डीएम जो है एक नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे, उनके अंडर में रिपोर्ट में लिखना, हाँ जी, और उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखना होगा कि आखिर क्या वजह है जो आपको निर्माण तोड़ना पड़ रहा है, और वो भी जानकारी आपको देना पड़ेगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी। इसके अतिरिक्त एक अगर फोर्थ पार्ट अगर इसका समझे तो वो चौथा हिस्सा, ये प्रमुख हिस्सा है कि अगर इन सब के बावजूद किसी भी गाइडलाइन की अवहेलना की जाती है और अगर निर्माण ध्वस्त किया जाता है गाइडलाइंस को ध्यान में रखे बिना, तो ऐसे में जो संबंधित अधिकारी है उन्हें अपने खर्चे से या तो पुनः निर्माण करके देना होगा या वो राशि का भार उन्हें उठाना पड़ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। बेशक बेशक। मैं एक बार डॉक्टर वाणी को इन करता हूं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रही। डॉक्टर वाणी, ये आरोप आपके ऊपर हमेशा से लगते रहे जब जब ये कार्रवाई हुई। ये लिस्ट भी जो मेरे हाथ में है उसमें मैं केवल एक अगर छोड़ दूं, सीधी वाला जो पेशाब कांड वाला परिवार था जिसका घर जब शिवराज जी सीएम थे वो भरेक शुक्ला और ब्राह्मण थे, अदरवाइज बाकी जो थे उसमें से बहुतायत में खास कौम थी। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगाती थी कि एक पक्ष को डराने के लिए आप ये सब करते हैं। देखिए, मेरे काबिल कांग्रेसी प्रवक्ता ने अभी जो भी बयान दिया, उन्होंने फिर सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जो टिप्पणी की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक एंगल निकाल लिया। पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब आप पूरे देश में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो पिछले 15 सालों में जो योजनाएं लागू की हैं, तो क्या एक वर्ग विशेष को हमने उनसे वंचित किया है? सबको इक्वल बेसिस पे, यानी कि एक सामान्यता के साथ सबको वो लाभ मिलते हैं। साथ में मुझे लगता है उस वर्ग विशेष की महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी एक आशीर्वाद मिला है इस सरकार के तहत, और वो अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए उन्हें एक रास्ता मिला है। और इसी ट्रिपल तलाक का एक बानो का जो केस था, वो आप जानते हैं कि राजीव गांधी ने जो कोर्ट का फैसला था उसे लेजिस्लेशन में आके क्या किया था। तो ये आपका दोहरा चरित्र, दोहरी राजनीति, ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है कि आप लोग करते और कहते कुछ बिल्कुल विपरीत दिशा में है। तो मैं आपको ये चीज के लिए बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी न्याय का पालन करती है। जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देते हैं उनका पालन करती है और संविधान के अनुसार चलती है। ठीक है प्रदीप जी, इन करते हैं आपको एक शेर है बड़ा अच्छा सा कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। तो जैसे हमने अपनी खबर में भी दिखाया था कि बाबूलाल गौर के बाद, ठीक है वो योगी आदित्यनाथ पहले से कर रहे थे, लेकिन बाबूलाल गौर के बाद उसे इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति आप थे। मतलब आपकी सरकार, कमलनाथ जी ने इंदौर में चलवाए थे बुलडोजर एक माफिया के घर में, उसके होटल में, और उसे फिर ठीक है कि शिवराज जी ने और पल्लवित और पोषित किया। तो आप भी तो उस जुर्म के हकदार हैं। प्रवीण जी, जहां पर कमलनाथ जी की सरकार ने जो बुलडोजर की कार्रवाई की थी, अवैध निर्माण था, पूरे इंदौर को पता था, और किस तरीके से बर्दाश्त प्राप्त था भाजपा की सरकार में उसे, और पूरा एरिया उसने कवर अप करके रखा था। मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कल जजमेंट दिया है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विशेष रूप से वो नेता जो सत्ता में रहकर संविधान का पालन ना करते हुए मुख्यमंत्री पद पर रहकर ये बात कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वही मुख्यमंत्री थे जिन्हें सत्ता की ताकत मिली और उन्होंने किस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया और ऐसे घर रौंदते चले गए। पूरे प्रदेश और देश में एक ऐसा मैसेज दिया कि आप हमारी बात नहीं मानोगे तो कार्रवाई होगी, आप हमारा विरोध करोगे तो कार्रवाई होगी। इस तरीके की नीति योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ला, और योगी जी का पालन करते हुए, उनकी नीति की कॉपी करते हुए शिवराज जी या अन्य भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उस नीति को अपनाया। तो कहने का मतलब यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया, और ये जजमेंट सबको पता था। जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर की हो रही थी, ये न्याय संगत नहीं थी।
कोई कानून का पालन नहीं हो रहा था, अधिकारी दबाव तो में। तब क्यों मुखर नहीं हुए आप बतौर विपक्ष की? चलिए कांग्रेस हम पार्टी आपका जो ने- लीगल सेल होता है वो जाता प्रवीण भाई, कांग्रेस हम जा पार्टी रहे हैं, चलो आओ। ने ऐसा कोई मंच नहीं है और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कांग्रेस पार्टी ने बुलडोजर नीति का विरोध ना किया हो। हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह हो, आदरणीय कमलनाथ जी हो, जीतू पटवारी जी हो, उमंग सिंगार जी हो, हर जगह जहां पर भी छतरपुर में किस तरीके से बिल्डिंग गिराई गई पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने विरोध ठीक किया। है, उस पर भी आएंगे, और वो हम एक फिगर हमारी उस पर भी पार्टी आएंगे, ने उसका बिल्कुल। विरोध किया। बिल्कुल, वाणिज्य के पास जब जाएंगे तो ये फिगर के साथ जाएंगे। एक बार दीक्षित जी को इन करते। दीक्षित जी, एक बात इससे एक और भी है, ये ठीक है कि हम इस कार्रवाई का समर्थन कोई भी नहीं करेगा, लेकिन जो इसका प्लस पॉइंट था वो ये था कि दहशत तो आ गई थी लोगों में कि यार कुछ कर देंगे तो घर टूट जाएगा। अब ये उच्छृंखलता तो नहीं बढ़ जाएगी कि भाई चलो अब कर सकते हैं, ऐसी कोई संभावना भी तो नहीं हो जाएगी? या फिर उसके लिए भी कानून एक अलग की जो इतनी धाराएं हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगी? देखिए प्रवीण जी, कानून तो इस देश में पहले भी था इसके संबंध में और अभी भी मौजूद है, लेकिन इन कानून के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपनी गाइडलाइन जारी करी है कि उनका पालन किस तरीके से किया जाए, उन कानूनों को किस तरीके से लेना है, उसको संबंध में एक गाइडलाइन जारी करी है। वहीं अगर हम बात करें, जो आप दहशत की बात करें, निश्चित रूप से जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री को टैग मिला था मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा का, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक टैग मिला है बुलडोजर बाबा का, तो देखिए कहीं ना कहीं दहशत की बात करें तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई से जो आपराधिक तत्व थे, जो इस तरीके की विचारधारा के अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उनमें एक दहशत और डर निश्चित रूप से था। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकारें इन गाइडलाइन के अंतर्गत और किस तरीके से प्रशासन के साथ अब आगे कार्रवाई को अंजाम देंगी और किस तरीके से आपराधिक तत्वों को अब ये काबू में और दहशत में रख पाएंगे, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा प्रवीण जी। ठीक है, एक बार डॉक्टर वाणी को इन करते हैं। डॉक्टर वाणी, यही सवाल आपके तरफ भी कि जो हमने वकील साहब से ही पूछा कि भाई एक प्लस पॉइंट तो था, जो एक प्लस पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सारा ही प्लस नहीं था, वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो जाहिर बात है कि अच्छा निर्णय है, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था कि जो थोड़ा लोग डर जाते थे कि यार अगर ऐसा होगा तो घर टूट जाएगा। अब आपको लगता है कि वो दहशत नहीं चली जाए या वैसे नहीं हो जाए? नहीं, देखिए हमारा मकसद क्या है कि कानून के दायरे में और नियमों के दायरे में सारे काम हो, और जब ये कानून या नियम तार तार होते हैं तब उसके ऊपर एक्शन होती है। अब जो प्रदीप जी मेरे को बोल रहे थे, अभी टिप्पणी कर रहे थे बटेंगे जो कटेंगे, उसका अनुवाद आप कर रहे हैं भाई साहब। यही आपकी खासियत है, तुष्टिकरण। हम जो बोल रहे हैं, अगर हम देश में आह्वान कर रहे हैं कि देश में एकता चाहिए, सब एक हो जाएं, मुट्ठी बंद होती है तो उसकी ताकत अलग होती है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बाहरी ताकतों को देश के जो विकास हो रहा है, जो भारत का जो वर्चस्व हो रहा है, वो उनके आंखों को चुभन हो रही है। इसलिए सब जगह हम सब देशवासियों को बोल रहे हैं कि आप एक रहिए, एकता में ही हमारी ताकत है। और दूसरी चीज, आप कमलनाथ जी के कार्यकाल को आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो शायद फिर आप दिग्विजय सिंह जो माफिया को संरक्षण दे रहे थे उसको भी जस्टिफाई करेंगे। जो कमलनाथ की अल्प सरकार थी और आपने तब ट्रांसफर इंडस्ट्री खोली हुई थी, आप उसको भी संरक्षण का जो खिताब मिला है आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो आप कहीं एक दिशा में नहीं चल रहे, आपकी नीति रीति वेरिएबल होती है और दिन प्रतिदिन आपको जो चाहता होता है आप उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। एक बार इन कर लेते हैं प्रदीप जी को। प्रदीप जी जवाब। देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है और मोहन यादव जी की सरकार, वाणी जी को बता दूं, चाहे 1 साल हो गए हों, किस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा, 3 साल से लेकर 70 साल की बहन। मेरी बात सुनिए वाणी जी, मैंने आपको नहीं टोका, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके मोहन यादव जी की सरकार, पर्ची की सरकार, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उस मामले में फेल हो चुकी है। पूरी होती आता हूं। और जहां तक बुलडोजर की बात है, हमने शुरू से जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, कांग्रेस के हर नेता ने उसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें न्याय प्रक्रिया का कोई पालन चीफ नहीं मिनिस्टर ने भी किया था। उन्होंने 2 इंटरव्यू में कहा कि हमने उसको साभार करके दिखाया कि सीएम ने कहा मैं पसंद नहीं करता, डॉक्टर मोहन यादव ने। और मैं एक बात और कहता हूं वाणी जी से, वाणी जी बटोगे तो कटोगे, किस तरीके का बयान है पूरा देश जानता है, प्रवीण भाई भी जानते हो और आप भी जानते हो किस तरीके का संदेश योगी जी ने देश में दिया है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट करके, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का बयान
योगी जी ने दिया है। और जो 400 पार का नारा था, जो 400 पार के नारे को प्रदेश की जनता ने नकारा, उस नारे को, उस वोट को फिर से कंसोलिडेट करने के लिए इस तरीके का एक सीएम रहते हुए एक व्यक्ति नारा देता है। ये मध्य प्रदेश, देश और प्रदेश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी जी जैसे एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके की बात करते हैं। एक बार दीक्षित जी को इन करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। दीक्षित जी ये बताइए कि इस फैसले में कहीं से कहीं तक वो मेंशन नहीं है जो घटनाएं हो गई, अब आगे नहीं होना चाहिए कि गाइडलाइन जरूर है, तो क्या ऐसे कोई प्रावधान भी कानून में हो सकते हैं कि ये कंपनसेशन के लिए कोई अप्लाई कर सके, या फिर करे तो कहां करे, या फिर इस विषय में भी कोई बात हो सकती है? निश्चित रूप से अब क्योंकि गाइडलाइन जारी हो चुकी है और मैंने आपसे कहा इस देश में लॉ पहले से ही जो है मौजूद है, ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका निर्माण अवैध नहीं था और अगर किसी भी वजह से उसे ढहाया गया है, और अगर आप ये साबित एक केस फाइल करके अगर आप ये साबित करते हैं न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से अब क्योंकि गाइडलाइंस जारी हो चुकी है तो निश्चित रूप से उसके अंदर मुआवजा मिलने के बहुत अच्छे आसार हैं प्रवीण जी। ये बहुत एक नहीं तो ये एप्लीकेबल होगी गाइडलाइन पुराने मामले में भी, जो कल बनी वो पुराने मामलों में भी एप्लीकेबल हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसके अंदर एक गाइडलाइन के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट बिंदु दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अगर किसी भी रूप से निर्माण अवैध नहीं था और अगर उसे ढाया गया है तो ऐसे में समस्त हर्जा खर्चा जो है संबंधित अधिकारी को भुगतान करना होगा या फिर से उन्हें मकान बना करके देना होगा। ये गाइडलाइन का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से गाइडलाइन आने के बाद में रिकवरी के लिए भी आप अगर ये साबित करते हैं कोर्ट के अंदर केस के माध्यम से, तो ऐसे में मुआवजा मिलने के पूरे आसार है प्रवीण जी। एक बार डॉक्टर वाणी को जवाब देना चाहती हूं, मैं उसमें एड ऑन जरूर करना चाहूंगा अपना एक सवाल। डॉक्टर वाणी, दो मामले मेरे पास ऐसे मेरे संज्ञान में है, क्योंकि मैंने उस वक्त बात भी की थी, सीएम से भी बात की थी इसी खबर को, इसी मामले को लेके, कि कई बार जब आप लोग गवर्नमेंट किसी मसले को लेके कॉल ले रही होती तो आपके अधिकारी इतने उत्साहित हो जाते हैं, मतलब खासतौर पर डीएम जिन जिलों के, और वो चाहे चापलूसी के भाव में या सरकार को खुश करने के भाव में वो लेके चले जाते हैं। एक आध जगह खुद सीएम ने मना किया डीएम को कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, उन्होंने तोड़ दिया, मतलब ये भी एक वजह हो जाती है क्या कई बार आपको लगता है, जिससे आप और आपकी पार्टी और सरकार सब डिफेम होते हैं? देखिए, माननीय मोहन यादव जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जहां उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया अपने अधिकारियों को कि जीरो टॉलरेंस, यानी कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं करना है, चाहे वो जनता का योगदान हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो। उनको वो चेहरे से मतलब नहीं है, उनको नियम कायदे तार नहीं होने चाहिए। और जो अब प्रदीप जी का भी मैं उत्तर देना चाहूंगी। प्रदीप जी, कमलनाथ जी के समय और दिग्विजय सिंह के समय यहाँ तो ऐसा अंधा कानून था मध्य प्रदेश में, बाकी की मूल सुविधाओं के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ एफआईआर लॉज ही नहीं होती थी। अब जो नई न्याय व्यवस्था है उसको भी लेते हुए साथ में, और मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार को भी नजर करते हुए हम एफआईआर लॉज करते हैं, हम एक्शन लेते हैं और हम अपराधियों को उनके बिल्कुल उनको दंड तक पहुंचाने की योग्यता रखते हैं। परंतु ये अंधा कानून नहीं है अब इस प्रदेश में बहुत अंतर आ गया है। शायद आपको भी अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। प्रदीप जी अपडेट करिए जल्दी से जवाब। देखिए वाणी जी, मोहन यादव जी किस तरीके से मुख्यमंत्री बने पूरे प्रदेश जानता है। मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह जी के लिए चुना था, दिल्ली से एक पर्ची आई, नाम निकला मोहन यादव, और मोहन यादव 1 साल सरकार पूरा कर चुके हैं। कानून व्यवस्था जीरो, वाणी जी कानून व्यवस्था जीरो, किसान परेशान, युवा रोजगार के लिए परेशान, उद्योग धंधे नहीं है, महिला परेशान, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। ये मोहन यादव जी की सरकार है और पूरे प्रदेश में अराजकता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वाणी जी सुन लीजिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। 18 महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ इस प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार रहते हुए दुष्कर्म हो रहे हैं, सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं, सरेआम दुष्कर्म हो रहे हैं। वाणी जी जोर जोर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। आपकी सरकार में कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है, अराजकता का माहौल है, पुलिस का भय खत्म हो चुका है। ठीक है, तीसरे मेहमान, माफ कीजिए, क्लोजिंग के लिए तीसरे मेहमान का रुख करूंगा। हमारे साथ एडवोकेट हैं दीक्षित जी।
दीक्षित जी, ये कानून से हट के एक बात है जो मैंने वाणी जी से पूछा था कि क्या कई बार डीएम बहुत उत्साह में आके तत्काल चापलूसी या खुशामद के लिए कि गवर्नमेंट की खुशामद करनी है, ऐसा एक्ट कर जाते हैं जिलों के देखिए, कलेक्टर? ये कहना प्रवीण जी पूर्ण रूप से सही नहीं है। कई बार स्थितियां आप भी देखते हैं जिस तरीके से कई क्षेत्रों में ना चाहते हुए भी इस तरीके से दंगों का माहौल हो जाता है या इस तरह की गतिविधियां हो जाती है, जातिगत दंगे हो जाते हैं या ऐसा कोई माहौल अराजकता का फैल जाता है। कई बार ऐसे निर्णय हो सकता है कि लिए जाने एक आवश्यक रूप से पहलू में भी शामिल हो, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से सही और सटीक होती तो मुझे लगता है रोक नहीं लगती वाकई। तो अब दीक्षित जी माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा आपको, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब ये उम्मीद करना चाहिए जाते जाते कि अब जमीनों को बिछाए के फलक को ओढ़े मुफलिसी तो भरी बरसात में बेघर हुई जैसे शेर शायद अब आगे लिखने की नौबत नहीं आएगी। इस फैसले के बाद लोग सड़कों पर नहीं आएंगे। एक अच्छा निर्णय है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।